मसीह यीशु के अज़ीम व जलील नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं रना फरख आप सबके सामने हाजिर हूँ आपके अपने चैनल कलाम हक पर। लास्ट टाइम हमने राख के बुत के बारे में बात की थी। आज हम अपने 40 रोज़ों का आगाज़ कर चुके हैं, तो आज हम रोज़े के बारे में बात करेंगे। रोज़ा क्या है? वो अमल जिसमें कोई रोज़ादार अपनी जान, अपनी रूह और अपने जिस्म को की खातिर महदूद मुद्दत के लिए इरादतन खाना पीना छोड़कर खुदावंद की तरफ रजू लाता है। बहुत सारे लोग रोज़ा रखना चाहते हैं, मगर उन्हें भूख और प्यास के तजर्बे से गुजरना बहुत मुश्किल लगता है। हम अपने 40 रोज़ों का आगाज़ कर चुके हैं, तो बहुत सारे लोग रोज़ा रखना चाहते हैं। एक दफ़ा एक शख्स था, उसने रोज़ा रखने का इरादा किया। उसने सोचा कि मतलब रोज़ों का आगाज़ हो चुका है तो मैं भी रोज़ा रखता हूँ। उसने रोज़ा तो रख लिया, लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद उसको भूख लगना शुरू हो गई, तो वो एक खुली जगह पर चला गया। वहाँ जाकर वो सूरज की तरफ देखना शुरू कर दिया कि कब सूरज गुरूब होगा तो मैं कब रोज़ा खोलूँगा। काफ़ी देर उधर बैठने के बाद वो नीचे आ गया। उसने जो खाने पीने की चीज़ें थी वो सारी उठा ली। तो उसने कहा कि मतलब मैं सामने रख लेता हूँ, तो जब रोज़ा खुलेगा तो जल्दी से खा लूँगा। अब जब उसने खाने पीने की सारी चीज़ें सामने रख ली तो वो उसके ऊपर मक्खियाँ बैठने लग गई। अब उसने मक्खियाँ उसकी चीज़ों के ऊपर से उड़ाई। वो बार बार आके बैठ रही थी, तो उसने वो सारी चीज़ें उठा के अपने मुंह में रख ली। और जब उसने अपने मुंह में रख ली तो उसके मुंह में पानी आ गया, तो उसने वो चीज़ें खा ली। तो उसने कहा कि मैं मतलब आज नहीं तो मैं नेक्स्ट टाइम रोज़ा रख लूँगा। रोज़ा जो है, जिसका मतलब क्या है? सब्र और बर्दाश्त, सब्र व तहम्मुल, नज़्म व ज़ब्त हमारी ज़िंदगियों में होना बहुत ज़रूरी है। और रोज़ा हमें सब्र व तहम्मुल, बर्दाश्त और नज़्म व ज़ब्त ही सिखाता है। और जब जिससे हम इरादतन खाना पीना छोड़कर खुदावंद की तरफ रजू लाते हैं, वो रोज़ा है। रोज़ा हमें सब्र करना सिखाता है, रोज़ा हमें बर्दाश्त करना सिखाता है। जैसे कि हम अपने 40 रोज़ों का आगाज़ कर चुके हैं। लास्ट टाइम हमने राख के बुत के बारे में बात की थी। तो राख क्या है? राख पशेमानी और हलीमी और आजज़ी की अलामत है। इंसान को इस बात का एहसास हो कि वो राख लगाने के बाद हम आजज़ी और हलीमी में रहते हुए अपने दिलों को तब्दील करें और अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह की आमद के लिए तैयार करें। जैसे कि हम रोज़ों के इस मौसम से गुजर रहे हैं, हम रोज़ों के मौसम से क्यों गुजरना चाहते हैं? ताकि हम खुदावंद यीशु मसीह की आमद के लिए खुद को तैयार करें। खुदावंद यीशु मसीह के साथ हमारा जो रिश्ता है वो मजबूत हो। रोज़ों के इस पाक मौसम में यीशु मसीह बियाबान में जाकर 40 दिन का रोज़ा रखा, जहाँ वो शैतान से आजमाया गया। हमें भी रोज़ों के इस मौसम में बियाबान और सहरा के तजर्बे में से गुजरना है और अपने आप को रूहानी तौर पर मजबूत करना है। हमने ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दुआ में गुजारना है। अपनी मुट्ठी को उन बहन भाइयों के लिए खोलें जिनको आपकी मदद की ज़रूरत है। रोज़ों का ये मौसम हमें मौका देता है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलते हुए रोज़ा रखें, सहरा के तजर्बे में से गुजरें, बियाबान के तजर्बे में से गुजरें, जहाँ हम आजमाए जाएं और हम रूहानी तौर पर मजबूत हों। रोज़ों का ये मौसम हमें कुव्वत देता है। फाका कशी का ये अमल और इसके साथ साथ दुआ का अमल खुदावंद यीशु मसीह के साथ हमारे रूहानी रिश्ते को मजबूत करता है, ताकि हम खुदावंद यीशु मसीह की तरह खुदा के फरमा बरदार बने। हम इन रोज़ों के मौसम में अपने आप को हलीम और आजिज़ बनाएं। हम अपने आप को भूख और प्यास के तजर्बे में से गुजरें और अपने उन बहन भाइयों को के दुख और दर्द को महसूस करें जिनके पास शायद खाने को कुछ नहीं है और उनको हमारी मदद की ज़रूरत है। दुआ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। उन बीमारों के लिए दुआ करें जो शायद साल से बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला हैं। आपकी दुआ की वजह से उनको शिफा मिले, खुदावंद उनको शिफा दे। आप ये दुआ करें। आप अपने रोज़ा जो है बहुत सारे मकासद के लिए रखा जा सकता है। आप अपने बहन भाइयों के लिए रोज़ा रखें, अपनी फैमिली के लिए रोज़ा रखें, उनके कारोबार के लिए रोज़ा रखें, अपनी दिल की तब्दीली के लिए रोज़ा रखें, उनकी कामयाबी के लिए रोज़ा रखें।
हम उनके लिए रोज़ा रखें जो किसी मुश्किल में है, परेशानी में है। अपने बहन भाइयों के लिए रोज़ा रखें, उनके कारोबार के लिए रोज़ा रखें, उनकी कामयाबी के लिए रोज़ा रखें। इसके अलावा हम अपने दिल की तब्दीली के लिए रोज़ा रखें, ताकि हमारा खुदावंद यीशु मसीह के साथ रूहानी तौर पर रिश्ता मजबूत हो। हम आपके दिल के जो भी मकासद हैं, आप उन सब के लिए रोज़ा रखें। जो भी किसी मुश्किल में है, परेशानी में है, बीमार है, उसके लिए आप रोज़ा रखें। इसके साथ साथ आप रोज़ा रख सकते हैं ताकि आप अपनी रूहानी तरक्की के लिए रोज़ा रख सकते हैं। खुदावंद आप सबको ऐसा करने का फजल बख्शे। खुदावंद आप सबको बरकत दे, उसमें रूहानी तौर पर मजबूत करे। खुदावंद आप सबको रूहानी तरक्की अता करे और खुदावंद आप सबको हमेशा उसके हुक्मों पर चलने और उसकी रहमत के साए में रहने का फजल बख्शे। आमीन।